राधे राधे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री उमा शक्ति पीठ वृंदावन में गुरु जी के पास, जो इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे जानेंगे कि अभी जो पुत्रदा एकादशी आ रही है उसका क्या महत्व है और इस एकादशी पे व्रत करके, अनुष्ठान करके, दान करके, तप करके आप कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। गुरु जी कृपा करके बताइए। नारायण, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुत्रदा एकादशी के लिए जब धनुर्मास होता है, और धनुर्मास माने पौष मास, हिंदी का पूष, उसे ही धनु की संक्रांति के कारण धनुर्मास कहते हैं। धनुर्मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी, अर्थात पुत्र आदिक संतति को देने वाली, पुत्रों को दीर्घ आयु बनाने वाली, पुत्रों को समृद्ध रखने वाली, संतति की वृद्धि करने वाली ये एकादशी है। प्राचीन काल में जब ऋषियों ने देखा कि निसंतान व्यक्ति हैं, राजा आदिक भी, ऋषि आदिक भी, तब उन्होंने इस एकादशी का आरंभ किया। एकादशी व्रत, एकादशी का दान, स्नान आदि। इसमें कई ऋषियों के भी नाम आते हैं, कई राजाओं के भी नाम आते हैं। उसमें एक नाम राजा दशरथ का भी आता है, एक ब्रह्मदेव नाम का ब्राह्मण है दक्षिण भारत का, उसका भी नाम आता है। तो जब राजा दशरथ के भी 60,000 वर्ष बीत गए और पुत्र पुत्री कुछ नहीं थे, यद्यपि एक पुत्री का वर्णन मिलता है, वो उन्होंने गोद दे दी थी, आगे कोई संतान नहीं हुई। कहीं कहीं ऐसा आता है कि राजा दशरथ के 63 रानियां थीं, कहीं कहीं 363 का भी वर्णन आता है, लेकिन किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, इनकी प्रेरणा से राजा दशरथ को और उनकी पत्नियों को एकादशी, धनुर्मास की एकादशी, विशेष बात यह है धनुर्मास लक्ष्मी जी के लिए होता है। इसका नाम जो धनुर्मास है ये विशेषकर लक्ष्मी साधना के लिए, श्री साधना के लिए, गोदाम्बा साधना के लिए, भगवती की साधना के लिए होता है। हमारे उत्तर भारत में इसका महत्व कम माना जाता है, दक्षिण भारत में विशेष करके धनुर्मास का महत्व माना जाता है। तो इसी धनुर्मास में राजा दशरथ को परिवार सहित एकादशी करने का ये विधान वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा बताया गया। उन्होंने इस व्रत का वर्ष भर पालन किया। यद्यपि 3 वर्ष तक कम से कम पालन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने 1 वर्ष तक पूरे नियम संयम के साथ पालन किया, व्रत किया। उसके परिणाम स्वरूप उनको 4 पुत्र, और पुत्र क्या, भगवान विष्णु ही अपने अंशों सहित यहाँ पर आकर उनके यहाँ अवतार लिया और उन्हें कृतार्थ किया। तब से ये पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अन्य कई एक महर्षियों का भी वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण का भी वर्णन मिलता है। उसने काशी में जाकर 1 वर्ष तक व्रत किए थे। उसके प्रभाव से उनको एकादशी के ये पुत्र उत्पन्न हुआ, ये पुत्रदा एकादशी कही गई। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और गृहस्थ को विशेष करके करना चाहिए, स्त्रियों को भी करना चाहिए, तीनों अवस्था की स्त्रियों को करना चाहिए, चाहे कौमार्यावस्था हो और सधवावस्था हो अथवा
दूसरी अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, ये व्रत करना चाहिए। बीच बीच में एक बार ही नहीं, कई बार इस व्रत का पारणा भी करना चाहिए। उद्यापन, जिसे उद्यापन बोलते हैं, वो उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन माने भगवान विष्णु की पूजा विशेष वो होती है, वो भी करते रहना चाहिए। और उद्यापन करने के बाद भी एकादशी को व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, व्रत फिर भी करना चाहिए। तब इस प्रकार से सभी को, पुरुष स्त्री बच्चे बूढ़े सभी को व्रत करना चाहिए। इसे किन्हीं परिस्थितियों में भी त्याग नहीं करना चाहिए। अन्न किसी प्रकार ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत रहने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, 10वीं से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ होता है कि हम सत्य बोलें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का भगवत तत्व का चिंतन करें और शारीरिक भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके उपरांत हम लोग अन्न जो है, अन्न में विशेष चावल आता है। यद्यपि निर्जला एकादशी का महात्म्य है, जहां भी है महात्म्य है वो निर्जला एकादशी का। तो नारायण दशमी, जब 10वीं तिथि आए उस दिन मध्याह्न काल में हम लोग हविष्यान्न का भोजन करें। हविष्यान्न माने हल्का और पवित्र भोजन, सात्विक भोजन, जैसे मूंग की दाल है, गेहूं की रोटी है, खीर है और इस अन्य हल्के हल्के भोजन या फल इत्यादि का हम ग्रहण करें। 10वीं की रात्रि को हमको कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अब बहुत आवश्यकता है तो दुग्ध आदि ले सकते हैं, अन्यथा दुग्ध भी नहीं लेना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके, संध्या वंदन आदि करके, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर अपने अन्य कार्य भी करना चाहिए, लेकिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए। नियम तो है जल भी ना पिए, लेकिन आजकल अब शरीर वैसे नहीं रहे, शरीरों में बसा नहीं है, ओज नहीं है, इसलिए जल का त्याग न करके हो सके तो निर्जल रहें, नहीं तो जल ले लें, दुग्ध ले लें, दधी लेकर रह जाएं। एक समय दुग्ध ले लीजिए अथवा एक समय दधी ले लीजिए, अथवा सामर्थ्य है तो एक समय गोघृत ले लीजिए केवल एक बार। अथवा इन देने से कार्य नहीं चल रहा है तो एक समय इच्छा अनुसार फलों में जैसे सेब है, अमरूद नहीं लेना चाहिए, अमरूद का निषेध है एकादशी में, टमाटर का निषेध है, हरे पत्ते वाली कोई चीज नहीं लेना चाहिए, जैसे धनिया है, पालक है इत्यादि इत्यादि पत्ते वाली चीज नहीं लेना चाहिए। कंद है, शकरकंद है, जीवी कंद है, इनको ले सकते हैं, गड़ारू है ले सकते हैं, गट्टा ले सकते हैं, जो कंद हैं इनको हम ले सकते हैं एक समय। उससे भी काम ना चले तो निवारान्न ले सकते हैं। निवारान्न में जैसे आजकल राजगीरा या रामदाना कहते हैं, रामदाना की खीर ले सकते हैं। यथासंभव नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं रहा जाता है, बीपी लो है आपका, तो उसमें आप सेंधा नमक उसे बहुत कम मात्रा में प्रयोग करें, वो ले सकते हैं। लेकिन एक बार भूल के तंबाकू, गुटखा अथवा पान ये भूल के भी व्रत में नहीं लेना चाहिए। धूम्रपान व्रत में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम व्रत को रहें। रात्रि में जागरण करें, जब रात्रि आए एकादशी के तो भगवान का कीर्तन करें, जाप करें, ध्यान करें, पूजन करें। दूसरे दिन द्वादशी को स्नान आदि करके ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मण ना मिले तो गाय के लिए भोजन आदि निकालें, चारा आदि निकालें, गुड़ निकालें। उन्हें भोजन कराने के बाद
फिर अपने आप पूजन के बाद भगवान अपन व्रत करें, व्रत करने के बाद भोजन आदि करें। इस प्रकार अगर यदि हम व्रत रहेंगे और दोनों एकादशी रहें, कृष्ण पक्ष की भी रहे और शुक्ल पक्ष की भी रहे, तो निश्चित ही इस कलयुग में भी आपको सफलता मिलेगी। जिन्हें पुत्र की कामना है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र जिनके हैं उनके पुत्र दीर्घायु होंगे, जिनके रुग्ण हैं उनके स्वस्थ होंगे, आगे संतान की वृद्धि होगी, पौत्र आदि बढ़ेंगे, संतति की वृद्धि होगी। इस प्रकार से एकादशी व्रत सभी को रहना चाहिए। जय जय श्री राधे। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन उनको नियम क्या खाना है, क्या पीना है, दशमी को क्या करना है, द्वादशी को क्या करना है, ये सब ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। और आपने ये ज्ञान हम सब लोगों को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। हमारे सनातन के अंदर बहुत सारे व्रत अनुष्ठान हैं जिनको हम सुनी सुनाई बातों से या इधर उधर की बातों से सुन करके हम करते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर आपको गुरुजी के सभी संत समाज के माध्यम से शास्त्रीय पद्धति से आपको व्रत कैसे करना चाहिए, अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, या कोई भी मंगल कार्य कैसे करते रहने चाहिए, आपको हमेशा ये जानकारी हम लोग आपको पहुंचाते रहेंगे। तब और इस चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और आपको अधिक से अधिक जानकारी हम हमारे धर्म से संबंधित, हमारे शास्त्र से संबंधित, और जो बिल्कुल हजारों वर्षों से चली आ रही पद्धति है उसके अनुसार वो जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जय जय श्री राम।